Hello bachcho, let's read the following question. In the following question, a statement of assertion capital A is followed by a statement of reason capital R. क्वेश्चन में एक assertion दिया गया है, एक उस assertion का क्या दिया गया है, reason दिया गया है. हमें 1 से लेके 4 तक options को select करना है. फर्स्ट में बोला है if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. अगर assertion and reason दोनों true हैं and reason assertion का correct explanation है. सेकेंड इफ बोथ assertion and reason are true, अगर दोनों true हैं but reason is not the correct explanation of the assertion, but reason जो है वो assertion का correct explanation नहीं है. थर्ड अगर assertion true है reason false है. फोर्थ इफ बोथ assertion and reason are false statements, अगर दोनों assertion and reason false statements हैं तो हमें फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करना है. assertion में बोला है an astronaut in a satellite may float in free space outside and inside the satellite. सैटेलाइट के इनसाइड एंड आउटसाइड फ्री स्पेस में एक सैटेलाइट के इनसाइड जो एस्ट्रोनॉट है वो क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है. रीजन ने बोला है एन एस्ट्रोनॉट इन अ सैटेलाइट इज इन द वेटलेस स्टेट. वेटलेस स्टेट में है एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. पहले हम इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो क्वेश्चन में बात हो रही है वेटलेसनेस की. क्वेश्चन में बात हो रहा है वेटलेसनेस का. वेटलेसनेस हम तब बोलते हैं जब बॉडी कोई भी वेट फील नहीं करता, मीन्स उस पर नो नॉर्मल फोर्स, कोई भी नॉर्मल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता. जब कोई भी नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता उस केस में जो सिचुएशन होता है दैट इज ऑफ वेटलेसनेस. क्योंकि मान लो एक पर्सन यहाँ पे इस पोजीशन पे स्टैंडिंग है तो इस पे क्या लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स. तो अपवर्ड इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक नॉर्मल फोर्स होती है. तो जो वो नॉर्मल फोर्स होती है एन, वही क्या होता है, बॉडी का अपेरेंट वेट होता है. बॉडी का अपेरेंट वेट होता है. अगर वो नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी का अपेरेंट वेट कितना होगा, 0 होगा. मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो वेटलेसनेस की स्टेट में होगा. तो अब हम बात करते हैं सैटेलाइट में, जैसे असर्शन में दिया गया है. तो सैटेलाइट में हमने एक पर्सन को ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में ले लिया. सपोज ये पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg. Fg का जो वैल्यू होगा वो होगा G mm डिवाइड बाई आर स्क्वायर. आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, m दोनों क्या है, मासेस हैं, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. अब इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, अपवर्ड रिएक्शन में लगेगा. तो इस पे एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा. Fc होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि अब जो पर्सन है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. जो पर्सन है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है. अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो वहां पे क्या करता है, सूडो फोर्स एक्ट करता है. तो सूडो फोर्स क्या है, Fc है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो अब N एक्ट कर रहा है, Fc एक्ट कर रहा है, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो Fg की वजह से लगेगा. This will be equals to centripetal force. Centripetal force. Centripetal force जो होगा वो कैसा लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, मीन्स टूवर्ड्स अर्थ लगेगा. अब जो Fc का वैल्यू होगा वो कितना होगा, सब सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट है तो इसका वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे Gmm बाई आर स्क्वायर जितना होगा. अब नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, Fc अपवर्ड एक्ट कर रहा है, किसके इक्वल है, Fg के ये इक्वल है. अगर यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालें तो वो जो Fg माइनस Fc के इक्वल होगी. तो Fg जो है वो इक्वल है Fc के. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर कितना होएगा, 0. दैट मीन्स नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 0 की इक्वल है. अगर नॉर्मल फोर्स 0 की इक्वल है दैट मीन्स पर्सन जो है वो वेटलेसनेस की क्या है, स्टेट में है, इनसाइड सैटेलाइट. तो अगर वेटलेसनेस की स्टेट में है तो पर्सन कैन इजीली फ्लोट. पर्सन कैन इजीली फ्लोट. पर्सन इजीली फ्लोट कर सकता है अगर वो वेटलेसनेस की स्टेट में है. दैट मीन्स हमारे पास जो असर्शन गिवन है वो भी क्या है, ट्रू है. एंड जो उसका रीजन गिवन है दैट इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.